रीढ़ की हड्डी सीधी करके आंख बंद करते हुए फिर उच्चारण करें। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। आपके भेजे हुए प्रश्न लेती हूं और प्रश्न से पहले एक ज्ञान का सूत्र जो भगवान हमको श्रीमद् भगवद गीता में दे रहे हैं। ये एक श्लोक समझिए, आपके मनन, आपके चिंतन, आपके चित्त को ज्ञान अनुगामी बनाने के लिए काम आएगा। और सत्य तो यह है कि हर श्लोक हमारी बहुत सी परेशानियों, बहुत सी चिंताओं का उत्तर भी दे देता है। इसलिए मुझे ये लगता है कि एक नियम बनाना चाहिए कि रोज सुबह, ये मेरे हाथ में पॉकेट भगवद गीता, छोटी सी गीता है, ये गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई ये छोटी सी गीता है और बहुत सी भाषाओं में मिल जाती है, बहुत सी भाषाओं में मिल जाती है। अभी जो मेरे हाथ में है ये, दिस इज भगवद गीता इन इंग्लिश and it comes with the Sanskrit text and also with the translation, a little small concise translation. So just as I came to sit here, I had the Gita, so of course I got attracted, picked it up, opened random any page. ऐसे ही गीता जी उठाए और पेज खोला, जो खुल जाए, देखते क्या देते हैं, जो खुल जाए। तो खोला तो मेरे सामने यह श्लोक आया, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः माशनो महापाप विद्येनमि वैरिणम्। काम एश क्रोध एश, हमारे मन में कामनाएं और क्रोध, ये रजोगुण के कारण से संभव होते। रजोगुण के साथ ये इच्छाएं आती दो, एक कामना और एक क्रोध। अब कामना और क्रोध दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है, जुड़वा है एक्चुअली। रजोगुणा means the state of mind where the quality is of perturbedness, distraction, delusion, and too much agitation. That is Rajoguna. Gives birth to two things. One is desires, and the second is anger. So 2 into 2, 4 हो गया। मन में जब रजोगुण ज्यादा होगा तो मन में कामनाएं ज्यादा होंगी।
जब मन में कामनाएं ज्यादा होंगी और सब पूरी नहीं होंगी तो फिर क्या आएगा? गुस्सा। रजोगुण मतलब एजिटेटेड माइंड. Agitation of mind means there are some waves which are rising in the mind which will give rise to five senses want some kind of satisfaction. So the indulgence, it wants to indulge into something. ये खा लूं, वो देख लूं, वो सुन लूं. और अगर जननेंद्रिय की इच्छाएं, काम सुख बायोलॉजिकल है, जरूरत है, जरूरी है, पर अगर यही दिमाग पे सवार रहे पूरे समय तो समस्या है. हमारे ऋषियों ने किसी भी चीज को गलत नहीं कहा है. न काम को, न क्रोध को, न लोभ को, न मोह को, न अभिमान को. मैं अभी इसको साबित करूंगी. जैसे मेरे मन में सत्संग की कामना है कि मैं सत्संग सुनूं, ये भी तो कामना नहीं है. आप आराम से दिल्ली, पानीपत, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, आसपास के छोटे मोटे गांव जो भी हैं, आप आराम से अपने घर में संडे की छुट्टी मनाना चाहते थे. तुम्हारे मन ने कामना उठाई, चलो ऋषि चैतन्य आश्रम चलते. लो, निकल पड़े ना आप. घर का जो भी सुख सुविधा है, जो भी आराम है, जो भी खाना पीना है, वो सब. और फिर बारिशों का मौसम है. क्या ताबड़तोड़ बारिश हो रही है. अब दिल्ली तो डूब ही जाती है. बहुत कुछ तकलीफ दे घटनाएं घट गई पिछले कुछ दिनों में. पर ये सब के बावजूद तुम्हारे मन में इतनी जोर से कामना आई कि जाना है आश्रम, तो आप निकले, तैयार हुए, फैमिली फ्रेंड्स लिए, गाड़ी में बैठे, और 1.5 से 2.25 घंटे कईयों को लगे हैं यहाँ पहुंचने के लिए. और कभी कभी टोल पे भीड़ ज्यादा हो जाए तो फिर और भी ज्यादा लंबा समय लगता है. पर आए ना. अगर कामना हम बुरी कह दें जनरलाइज करके, तो फिर तो ये भी बुरी हो जाएगी कामना. Right? So not all desires can be labeled as bad. Desire to go to ashram, desire to do some japa, desire to do asana, desire to do some seva is a desire. But this is going to bring more satiety, contentment into the mind. Although desire was a desire, but what kind of desire? इच्छा सब बुरी होती, हम ये नहीं कह सकते. मैं कहूंगी इच्छा होनी चाहिए, पर सवाल ये आएगा कैसी इच्छा होनी चाहिए. फिर आता है लोभ. पैसे का, खूबसूरत चीजों का, अच्छे मकान, अच्छे कपड़े, अच्छा ये, अच्छा वो, और नहीं मिलते हैं तो घर में बड़े झगड़े होते हैं. एक पत्नी ने बड़े प्यार से अपने पति को आवाज लगाई, सुनते हो जी. पति घबरा गया, पसीने छूट गए. उसका एक मित्र पास में ही था. बोले, तुम भाभी इतने प्यार से बुला रही और तुम्हारे पसीने छूट रहे हैं. कह दे, तुमको नहीं पता, जिस दिन ये ऐसे प्यार से बोलती है 10-20 हजार रुपए का मुझे चूना लग जाता है. और आज ज्यादा मीठा बोल रही है तो ये तो बात 50,000 से ऊपर की जाने वाली है. मीटर लगा हुआ है. अगर वस्तुओं का लोभ घर में लड़ाई झगड़ा करा सकता है, तो मैं आज ज्यादा आसन करूं, ये भी लोभ है. आए थे 2 दिन को आश्रम. जाते समय एक बेटी आई हुई थी दुबई से. तो परसों वो बड़ा
जैसे बच्चे होते ना, बड़ा लाड सा लड़ा के मुझको रोनी आवाज निकाल के कहती है, मुझे नहीं जाना अभी, और जाना पड़ेगा, मुझे तो अभी और रहना यहाँ पर। तो मैं फिर रह ले, पर मेरी टिकट हो रखी है, तो मैं फिर चली जा। यही तो रोना आ रहा है। क्या लालच आ गया है? और ज्यादा रहूं। मैं आश्रम में रह के आश्रम के वातावरण का लाभ लूं, दर्शन लाभ लूं, सत्संग लाभ लूं, सेवा लाभ लूं, ये भी तो लोभ है। क्या सब लोभ एक से हैं? नहीं। क्रोध, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। भाई दूर की बात क्या कहने, दाल अच्छा छौंक लगी ना मिले, लोग तो इसी में गुस्सा हो जाते। रोटी पूरी फूली नहीं तो, कड़क नहीं तो, घी नहीं लगा तो, गरम नहीं है तो खाना। गुस्सा किस किस बात पे नहीं आता? किसी ने बात नहीं सुनी, नौकर ने, छोटे बच्चे ने, किसी रिश्तेदार ने, तो भी गुस्सा आ जाता है। अब सामने वाले ने कोई नुकसान कर दिया या बदतमीजी कर दी, आपको बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। हाथ खड़ा करो, किनका किनका कब कब ब्लड प्रेशर बढ़ा है गुस्सा करने से? दो तीन तीन लोगों ने, बाकी सब कह रहे हम तो महाशांत लोग हैं। क्या समझते हो, हम महान आत्माएं बैठी हैं सामने, हमको और गुस्सा? ऐसा तो संभव ही नहीं। इतना जोर का, सी आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट all maybe 20 plus people should learn how to measure blood pressure with an apparatus. Because people are not going to leave their anger, not going to leave bad habits of eating sugar and carbs and fried and all samosa kachori. So their liver will be in a problem, their anger will be a problem, and their BP will be shooting. So somebody in the family should know. So when their BP is shut up, when? Maybe when they are very angry. जब ही बंदा घर में गुस्सा खा रहा हो और फैमिली के एक बंदे को बीपी कम से कम देखना आता हो, तुरंत मीटर लाइए, पर जरा ध्यान से, कहीं मीटर का डब्बा तुम्हारे सिर में न ठोक दे वो। तो उसको थोड़ा सा काम डाउन कर लेना कि एक मिनट देखो तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही, हमें नापने दो, हमें नापने दो, और वो नपवाने दे, मतलब मारे नहीं तुम्हें आगे से, तो नाप के देख लेना 20 से 30 पॉइंट ऊपर गया हुआ होगा। मैं वो जो डिजिटल आता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। जो मरकरी वाला होता है वो नाप के देख लीजिए। बहुत लोगों के जो ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण उनका क्रोध ही है। मतलब बहुत स्ट्रांग इच्छाएं आती हैं दूसरों को कंट्रोल करने की, इच्छाओं को पूरा करने की, और वो जब होता नहीं है तो फिर वो गैस के चूल्हे पे बैठे बगैर ही उबलते रहते हैं। पानी के पतीले को तो रखना पड़ेगा गैस पे तब वो उबले, और गैस भी खर्च होती। ये अपनी क्रोध की अग्नि से उबलते रहते। खून जो है वो पानी की तरह तो है हमारे शरीर में 70%। जब क्रोध आता है तो आपका खून ही उबल जाता है। ऐसा नहीं कि सच में उबल जाता है, यह कि प्रेशर बढ़ जाता है। अब मान लो कोई नुकसान हुआ था, किसी ने कुछ गलती करी, किसी ने कोई बदतमीजी करी, भैया वो तो कर चुका, तुम अपना खून क्यों जला रहे हो? लेकिन इच्छाओं का बल इतना ज्यादा होता है कि वो पूरी ना हो तो क्रोध आना ही आना है। सास को बहू पे है, बाप को बेटे पे है, माँ बाप को बच्चों पे है, बच्चों को माँ बाप पे है, कभी किसी पड़ोसी पे है, कभी किसी अपने ऑफिस के कलीग या बॉस पर है।
किसी को सरकार पर है, किसी को मंत्री पर है, किसी को रिश्वतखोरी करने वालों पर है। और मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, फिर कहती हूँ, जो भ्रष्टाचार करते हैं और जो रिश्वत का पैसा घर में लाते हैं, वो अपने घर में पैसा नहीं, अपने घर में जहर लेके आ रहे हैं। जहर मैं कह रही हूं। पाप ये नहीं कि तुमने किसी की चोरी कर ली, किसी का डाका मार दिया, किसी को जान से मार दिया। अगर किसी निसहाय असहाय व्यक्ति का आपने काम करने के लिए पैसा रिश्वत में खाया है, तो तुमने उसको मारा ही है। उसकी उस मजबूरी का फायदा उठाया। अब आप देखिए, आप किस किस जगह पर रिश्वत देते हो। कहते दे नहीं तो काम नहीं होता। तो देने वाले को पीड़ा हो रही है, तो लेने वाला याद रहे सिर्फ पैसा ही नहीं ले रहा, उस व्यक्ति की पीड़ा भी उस तक पहुंच रही है। बिल्कुल आम जुबान में बोल दूं ना, तो कहते हाय लगती है, बिल्कुल लगती। मैं ये अपॉर्चुनिटी ले रही हूं कहने के लिए कि रिश्वत का पैसा पैसा नहीं, ये वो सांप हैं जो तुम्ही को डसेंगे और तुम्हारी जिंदगी में इतना जहर भर देंगे। जब तुम्हारी आंख के सामने तुम्हारा अपना कोई प्रिय बच्चा, पत्नी, माँ, बाप ऐसे रोग से पीड़ित हो जाएं कि वो ठीक ना हो और वो तड़पे, तो क्या तुम ना तड़पोगे? तुम्हारी आंख के सामने कोई और तुमसे बड़ा चोर तुम्हें धमका के तुमसे सब माल छीन ले जाएगा, क्या कष्ट नहीं होगा? बहुत कष्ट होगा।